अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज़, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको जो मैं आज बताने जा रहा हूँ वो बहुत मुफीद मालूमात है इस सिलसिले में कि मैंने आप लोगों को कुछ पिछली वीडियोस जो बताई थी उसमें बताया था कि ईरान के अंदर रहना और उसमें बिजनेस करना, वहाँ पे सेट होना फैमिली के साथ किस तरह मुमकिन है। इस सीरीज में मेरी पूरी एक प्लेलिस्ट आप इस तरफ देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ बताया है A to Z, जहाँ पे कंपनी रजिस्टर कराते हैं पाकिस्तान में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और बाकी जितनी भी मालूमात है वो आपको इस चैनल से मिलती रहती हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ईरान के अंदर आने वाली क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और इनफैक्ट बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी एक आने वाली है। कुछ अपडेट भी दूंगा और ये भी बताऊंगा कि ईरान में आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। बहुत कम इन्वेस्टमेंट में आप ईरान में किस तरह से सेट हो सकते हैं, अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी फैमिली वगैरह के साथ किस तरह से रह सकते हैं। मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग के बिजनेस के बारे में भी बताया है और मैंने आपको यहाँ पे बिजनेस सेट करने के हवाले से भी बताया है। मगर आज आप लोगों को मैं बिजनेस की जो इन्वेस्टमेंट है, यानी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बिजनेस करने में दो तीन चीजें बहुत मुफीद बताने वाला हूँ। बहुत सारे मेरे पास सवाल आते हैं, उनमें से कई सवालों के जवाब इस वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। ईरान में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, वो भी इस वीडियो में मैं आपको अपडेट दूंगा। ट्रेडर्स और बिजनेस का एक एग्जीबिशन लग रहा है, उसकी रजिस्ट्रेशन के मुतालिक भी मैं आपको दो तीन मालूमात अभी दूंगा। फ्री टूरिस्ट प्रोग्राम चल रहा है जो हम कुरानदाजी में निकालते हैं, उसके बारे में भी मैं मालूमात दूंगा। किसी भाई ने पूछा था कि एक आदमी मुझे कुछ कागजात करवा के दे रहा है और फलाना फलाना, कि किसी ने उनको एक जॉब ऑफर की है, वो उसमें कुछ उनको डाउटफुल लग रहा है। ऐसे तमाम लोग ईरान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर आपको जॉब ऑफर करते हैं, अंधाधुन किसी के कहने में मत आइए। उसकी अच्छी तरह इंक्वायरी कीजिए कि वो बिल्कुल लेजिट है या नहीं, कानूनी तौर पर वो आपको बुला रहा है कोई, तब आप परसू करें। कोई भी अगर आपको बिजनेस ऑफर देता है, जॉब ऑफर देता है, हमेशा ये तायद कीजिए कि वो काम, वो कारोबार ईरान में रजिस्टर्ड है जिसकी तरफ से वो जॉब ऑफर आपको दे रहा है। ऑनलाइन बहुत तरीकेकार हैं, हम भी आपको मालूम करके दे सकते हैं। अगर आप हमारी सर्विसेज लेते हैं, पाकिस्तान एम्बेसी ईमेल करके भी मालूम कर सकते हैं कि क्या ऐसा कोई पाकिस्तानी कारोबार कर रहा है। उससे आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कि वाकई ये कोई आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है या कोई धोखा दे रहा है। चलें वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि ईरान के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार है, किस तरह से कर सकते हैं और क्या तरीकेकार है। सबसे पहले तो मैं इसमें आपको एक लीगल फ्रेमवर्क बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है और ईरान क्या अपॉर्चुनिटीज देता है फॉरेनर्स को इन्वेस्टमेंट करने की, जो कि काफी सारी हैं। मगर आपको बहुत सारी नॉलेज आप लोगों को नहीं पता होती और वो बस अंधाधुन कह देते हैं कि यार ईरान में तो पाबंदियां हैं और ये है और वो है। देखिए, ईरान इस वक्त तुर्की के साथ भी, चाइना के साथ भी और बहुत सारे और मुल्कों के साथ काफी ट्रेड करता रहता है। इवन पाकिस्तान के साथ भी बहुत सारी ट्रेड, चावल और इन तरह की चीजें होती रहती हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ईरान में आते हैं। देखिए, ईरान के अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज इस वक्त मौजूद हैं, बहुत बड़ी मेडिकल कंपनीज मौजूद हैं, नेस्ले मौजूद है, बहुत सारी और कंपनीज जो पूरी दुनिया में चल रही हैं वो ईरान में भी चल रही हैं। तो बिल्कुल आप यहाँ पे कारोबार कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। खास तौर पे पाकिस्तानी या गिरदो नवा के ईरान के जो भी मुल्क हैं वो तो बहुत, उनको ज्यादा एडवांटेज है। इस हिसाब से ईरान बहुत सारे इंसेंटिव भी देता है, बेनिफिट्स देता है, जो मैं आपको इस वीडियो में अभी बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको इसका जो लीगल फ्रेमवर्क है उसको समझ लेना है। ईरान बाकायदा ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको फरोग देता है और उसका एक बाकायदा प्रोसेस है। इस प्रोसेस का ईरान में बाकायदा एक लॉ है और उस लॉ का नाम दिया हुआ है फीपा, जिसका नाम है FIPPA, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट इसको कहते हैं। उसके तहत फॉरेन इन्वेस्टर्स ईरान में आके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बगैर किसी ईरानी पार्टनर के बगैर भी, जो है वो 100% ईरान में अपना बिजनेस सेट कर सकते हैं। और इसके जरिए जब आप ईरान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ईरान आपको मौके फराम करता है यहाँ पे सेट करवाने के, इकोनॉमिक ग्रोथ के इंसेंटिव्स और बहुत सारे बेनिफिट आपको एज अ फॉरेनर देता है। रेजिडेंसी तो एक बहुत छोटी सी चीज है, वो तो देता ही है, मगर उसके अलावा बहुत सारे और जो आपको एग्जेम्पशंस, ग्रांट्स और इस तरह की कुछ सब्सिडीज वगैरह देता है। लेकिन उसके लिए आपको कुछ खास खास बिजनेस हैं जो ईरान में बहुत ज्यादा चल सकते हैं। पिछली कई वीडियोस में बता चुका हूं कि कौन कौन से बिजनेस आइडियाज हैं। कोशिश करूंगा इस वीडियो में भी एंड में बता दूं जिसके थ्रू ईरान के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको जाहिर है उस हिसाब से एक प्रॉपर बिजनेस स्ट्रक्चर चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट है, फूड चेन है, ट्रांसपोर्टेशन है, केमिकल है, इस तरह के बिजनेस। अगर आप बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक कंपनी खोलनी होती है, कंपनी ईरान में रजिस्टर करानी होती है। वो आपको लिंक यहाँ मिल जाएगा। तो वो आपकी प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है और LLC लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी भी हो सकती है। प्राइवेट ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज में आपको डायरेक्टर्स चाहिए और शेयर होल्डर्स चाहिए, क्योंकि वो स्टॉक कंपनी होती है, वो भी पॉसिबल है। तो उसके लिए आपको कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए होते हैं और 3 शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं, और वो किसी भी नेशनैलिटी के हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ईरानी हो। मिनिमम जो शेयर कैपिटल चाहिए होता है वो 40 यूरो मिनिमम चाहिए होता है, जो कि बहुत ही मुनासिब सा अमाउंट है।
दूसरी जो आप खोल सकते हैं वो LLC है, यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। उसके लिए आपको 2 शेयर होल्डर्स चाहिए होते हैं मिनिमम, और एक डायरेक्टर, जैसे आप कंपनी के मालिक या डायरेक्टर होते हैं। उसके लिए मिनिमम कितने पैसे चाहिए? 1 यूरो। बाकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट वगैरह है वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले तो जाहिर है कंपनी रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है, जिसकी ये वीडियो मैंने आपको पिछली भी शायद बताई थी, और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि ईरान के अंदर अगर आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन करा के 5 साल का अगर आपको यहाँ पे रिहाइश रेजिडेंसी चाहिए सब पूरी फैमिली के साथ, वो पूरा मैंने आपको प्रोसेस बताया है। उस प्रोसेस में कंपनी का नाम कैसे रजिस्टर करवाना होता है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, ये पूरी डिटेल वो आप डिस्क्रिप्शन में जरूर देख लें। अच्छा, अब इस वीडियो में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अपनी कंपनी खोल रहे हैं, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस चीज की भी कंपनी आप खोलेंगे, आपको उसके लिए ईरान के अंदर लाइसेंस और परमिट्स चाहिए होते हैं। ईरान बहुत ही इस चीज में बहुत सेंसिटिव है कि अगर आप किसी मेडिकल की फर्म खोल रहे हैं तो मेडिकल के लाइसेंसेस चाहिए, फूड के लाइसेंसेस चाहिए, और जहां जिस सिटी में जिस किस्म का काम कर रहे हैं उसका एक स्पेशल लाइसेंस होता है। तो ये सारा होमवर्क आपको पहले आके करना होता है। तो उसके लिए यहाँ पे लीगल कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। हमसे जो सर्विस या बात करता है, हम उनको भी ट्रांसफर करते हैं या रिकमेंड करते हैं कि कौन से ऐसे लीगल रजिस्टर्ड ईरानियन कंसल्टेंट हैं जो आपको इस पूरे प्रोसेस में बहुत अच्छी तरह से मुनासिब कीमत में एज अ लॉयर, एज अ कंसल्टेंट आपकी मदद कर सकते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ईरान किस तरह इस चीज को बाकायदा प्रमोट कर रहा है, बहुत सारे यहाँ पर बेनिफिट्स के लिए इन्वेस्टर्स को बुला रहा है ताकि इन्वेस्टर पूरी दुनिया से आए और यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करें। इतना बता दूं, ईरान इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है। ईरान में बहुत सारे ऐसे शहर हैं, जैसे किश आइलैंड है, वो बाकायदा फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाने के लिए बनाया हुआ है। FTZs या FTZ जो होता है वो फ्री ट्रेड जोन्स होते हैं। इसी तरह से और भी जगह हैं जिनको SEZ या SEZ कहते हैं, जिसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं। उन इकोनॉमिक जोन में फॉरेन इन्वेस्टर्स आ सकते हैं और अपनी कंपनीज बाकायदा से खोल सकते हैं। किश आइलैंड है जो दुबई के तर्ज पे बनाया हुआ है। उस आइलैंड पे तो मतलब आने के लिए, ईरान आने के लिए वीजा भी नहीं चाहिए। वहां पे अगर आप टूरिज्म का फॉर एग्जांपल या हॉस्पिटैलिटी या खाने पीने का बिजनेस खोलें तो आपको बहुत आसानी से कंपनी खोल के दी जा सकती है, इसी तौर तरीके के मुताबिक जो मैं आपको बता रहा हूं। तो वो जो फ्री ट्रेड जोन्स हैं उसमें बहुत सारे शहर आ जाते हैं जिसके अंदर टैक्सेस भी नहीं है, मतलब आपको 10 साल की टैक्स एग्जम्पशंस भी मिल जाती हैं। बहुत सारे ट्रेड फ्री सिटीज हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो बनाए ही इसीलिए हैं। और वो खास तौर पे स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करते हैं, जिस तरह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो गई, फूड इंडस्ट्री हो गई, और ये सारे सिटीज जिसमें किश, बंदर अंजली है, चाबहार भी है, रश्त है, और बहुत सारे और भी कुछ सिटीज हैं जो इनमें आते हैं, जहाँ पे आप गाड़ियां बहुत सस्ती टैक्स फ्री खरीद सकते हैं। बहुत सारी चीजें आप वहाँ पे टैक्स फ्री कर सकते हैं। किश आइलैंड में तो मुझे पता है कि कोई तकरीबन 10 साल के लिए आप टैक्स फ्री काम कर सकते हैं। इसके बारे में जितनी एप्लीकेशंस हैं, जितना प्रोसेस है, जितने डॉक्यूमेंटेशंस हैं, वो इस चैनल पे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। आप 3 जगहों से ये इन्वेस्टमेंट की इंफॉर्मेशन मजीद भी ले सकते हैं। एक, हमारी जो ईरान की जितनी भी कॉन्सुलेट्स हैं या एम्बेसीज हैं आपके मुल्कों में, तो वो वहां से आप हासिल कर सकते हैं अपडेट इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की ईरान की जो वेबसाइट है उसका भी लिंक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। और जितने भी कंसल्टेंट हैं वर्ल्ड वाइड, उनसे भी आप ले सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। वो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन अप टू डेट देंगे। जहां से इन्फॉर्मेशन ले वो रेप्यूटेबल हो, किसी अरे गहरे के धोखेबाजी में मत आइए, कोई सुहाने ख्वाब दिखा रहा हो उसके धोखेबाजी में नहीं आइए। हर चीज की इंक्वायरी खुद से करिए ताकि आपको किसी किस्म का नुकसान ना हो, आपके पैसे जाया ना हो, क्योंकि एक बड़ा डिसीजन होता है इन्वेस्टमेंट करना। कंपनी सेट करना, देखें ऐसा तो नहीं है कि मैंने कह दिया और कंपनी सेट हो गई। कंपनी सेट करने के लिए बहुत सारे तकाजे पूरे करने होते हैं, तो बेहतर यही होता है कि आप पहले से आए, कंसल्टेंट से बात करें, जो भी लॉज है यहाँ के, जो लाइसेंसिंग है, ये सारी चीजें आपको रिव्यू करनी होंगी। ये सारा असेसमेंट करने के लिए आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी होती है। यहाँ पे आए, उसके बाद डिसाइड करें। ये वीडियो तो सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट आप इसको समझ सकते हैं कि भाई ये इन्फॉर्मेशन अब मुझे मिल गई है तो यानी यहाँ पे बात बन सकती है, उसके बाद कोई फैसला कीजिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप देखें ये हर साल जो ये एक्सपो आता है, ट्रेड एक्सपो, जो अब आएगा 28 अप्रैल को, और मैं इसमें आप लोगों को कहूंगा कि जरूर आइए। एक्सपो के बहाने आप हजारों यहाँ पे ताजिर ट्रेडर्स से मिल सकते हैं जो ईरान में बड़ी बड़ी कंपनीज खोल के यहाँ बैठे हुए हैं। बाकायदा मीटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। दूसरी चीज ये किस तरह आप राब्ता करें, ईमेल या
मैसेजेस में बहुत सारे भाइयों ने मुझे राब्ता भी किया है। ज़रूर आपके पास रिप्लाई आएगा अप्रोप्रिएटली कि किस तरह हमसे कॉल बुक करवाई जा सकती है और किस तरह हम सारा फ्रेमवर्क है बात करने का, हमसे मिलने का, जो कि फ्री नहीं है। ये वीडियोस आपकी यहाँ तक फ्री है, वी चार्ज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फी। तो जो भी हमसे राब्ता करेगा वो हमें फीस के जरिए ही राब्ता करेगा, उसके बगैर हम नहीं फैसिलिटेट कर सकते, क्योंकि हम एंड टू एंड हमारी जो चीजें हैं वो बिजी रहती हैं। अपॉइंटमेंट्स हैं, कॉल बुकिंग है, कंसल्टेशन है, वो सारी पेड होती हैं। फ्री आपको सिर्फ ये वीडियो मिलती है या हमारी डील आई है फ्री ज़ायरा मंथ, तो उसमें हमारी इस वक्त कुरानदाजी एक्टिव है। आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं और वहां पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप कमेंट्स का थ्रेशोल्ड एक लिमिट पूरी होगी तो उसके बाद हम उसके लिए भी कुरानदाजी निकालेंगे और बाकायदा एक ज़ायर को ईरान की ज़ियारत भी करवाएंगे। फिल वक्त के लिए इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।